हिंदी के बारे में अगर बात करें क्या रहेगा उसमें, क्या बोलना मतलब हिंदी? आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है। इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी। और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह। और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सबकी मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2, 3-3 सीन्स, ताकि हम सब देखने वाले हमारे दर्शक हैं। हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो YouTube पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते हैं। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्म। दुल्हन हो ये पिया मन भारी, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे बेस्ट लगातार देखी जाती है, लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है, पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी, तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10%, 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं, तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनी जो सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी सी बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो कर किए हैं, पर जो थिएट्रिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा। और बस इसी का इंतजार है कि प्रभु कुछ ऐसा करे, सब्सिडीज का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आपने पूछा था खेसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उदारता दिखाते वहां की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए। और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को, तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, और मैंडेटरी शोज होना चाहिए, मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग में। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है। एक सरकार दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे। उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं, इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है।
अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है, दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मैडम, आप महिला प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, जोड़ी सजा के रखना की आप कम से कम ये महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए आप थिएटर्स तक आइए। मैडम, आप थिएटर्स तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए, मूवी को देखे। उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो लोगों को पसंद है और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। थैंक यू। किसान भाई, जाने से पहले फिल्म का गाना एक बार। पागल बन के भागल फिरी होत बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल की गलती बा। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। रक्षा पूरी रात जगी थी क्लाइमेक्स में सीने के लिए। नहीं, मेरी उनसे बात हुई, वो दिल्ली में हुआ ही नहीं आ पाई। चलिए, रक्षा आप जहाँ से भी देख रही हैं, दिल से थैंक यू कि आप We miss you. थैंक यू सो मच। चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग अपना प्यार से जोड़ी सजा के रखना, मतलब इसके ट्रेलर हम सब लोगों को कि आगे चोरी करना। यही तो खुशी की बात है कि अगर हम बेहतर करते हैं तो बेहतर प्यार भी मिलता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसे जगह से पैदा हुआ हूँ और ऐसे लोगों के बीच से आया हूँ जो लोग मुझे अपना हमेशा समझें और अपना समझते रहें। मैं कुछ भी करता हूँ तो उसको बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मेरी